किसान उत्पादक संगठन चैप्टर 3 पार्ट 11 एफपीओ के विकास में कानूनी पहचान का महत्व। किसान उत्पादक संगठन के शुरुआती वर्ष में अधिकतर समूहों को यह लगता था कि उनकी ताकत केवल इस बात में है कि वे कितने किसानों को जोड़ पाए या कितनी उपज एकत्र कर पाए, लेकिन धीरे धीरे और अक्सर कठिन अनुभवों के बाद उन्हें ये गहराई से समझ आने लगा कि किसी एफपीओ की असली ताकत उनकी कानूनी पहचान में ही होती है। एक मजबूत कानूनी पहचान यानी स्पष्ट रूप से पंजीकरण, समय पर अनुपालन का रिकॉर्ड और पारदर्शी शासन प्रणाली एफपीओ के लिए नए अवसरों को दरवाजे खोलती है। इससे एफपीओ का बैंकों से ऋण और सरकारी योजनाओं, बड़े खरीदारों के अनुबंध और बाहरी निवेश जैसी सुविधाएं प्राप्त करने में आसानी होती है। इसके बिना चाहे एफपीओ कितना भी सक्रिय और ईमानदार हो, उसे अक्सर सीमाओं में ही रहना पड़ता है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के एक हल्दी उत्पादक एफपीओ का उदाहरण लें। 2009 में इस एफपीओ ने लगभग 400 टन हल्दी छोटे किसानों से एकत्र की, जिससे उन्हें बेहतर कीमतों पर सौदेबाजी का मौका मिला। लेकिन चूंकि उनके पंजीकरण का कागजात का नवीनीकरण समय पर नहीं हुआ था और 2 साल से खातों का ऑडिट भी नहीं हुआ था, तो एक निजी खरीदार द्वारा प्रस्तावित बड़े निर्यात अनुबंध के लिए आवेदन नहीं कर सके। गुणवत्ता और कीमत दोनों अच्छे होने के बावजूद वे मौका खो गया। ये एक सख्त सबक था कि बाजार तक पहुंचने के लिए केवल उत्पादन काफ़ी नहीं, कानूनी और संस्थागत तैयारी भी जरूरी है। इससे उलट महाराष्ट्र के नासिक जिले का एक अंगूर उत्पादक एफपीओ, जिसने लगातार 4 वर्ष तक आरओसी में रिटर्न फाइल किए, एजीएम्स आयोजित किए और समय पर ऑडिट करवाया, उससे 2011 में एक सरकारी बैंक से 1 करोड़ का कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त हुआ। इस पूंजी से उन्होंने प्रीकूलिंग और पैकेजिंग केंद्रों में निवेश किया, जिससे अगले 3 वर्षों में उनका निर्यात बिक्री 70% बढ़ गया। कानूनी पहचान की ये महत्व केवल बाजार या बैंक तक सीमित नहीं थी, इससे सरकारी योजनाओं तक को भी आसानी से पहुंच बनती थी। जिन एफपीओ का अनुपालन रिकॉर्ड साफ सुथरा होना था, वे एसएफएसी की इक्विटी गारंटी स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम और राज्य सरकार की योजनाओं का आसानी से लाभ उठा पाते थे। वही जिन एफपीओ का अनुपालन अधूरा था, उन्हें काली सूची में डाल दिया जाता था या लंबी सुधार प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। ये सक्रिय कानूनी पहचान केवल सरकारी नियम की पूर्ति नहीं करती, बल्कि संगठन के भीतर भी विश्वास और पारदर्शिता लाती है। नियमित एजीएम, समय पर ऑडिट रिपोर्ट और प्रकाशित वार्षिक लेखा के सदस्यों से ये भरोसा मिलता है कि उनका संगठन सही और निष्पक्ष ढंग से चल रहा है। इससे ये एहसास भी मजबूत होता है कि एफपीओ कोई ढीला ढाला किसान समूह नहीं, बल्कि एक औपचारिक व्यावसायिक संस्था है जो नियमों और अधिकारों और जिम्मेदारियों को तहत काम करते हैं। जैसे जैसे भारत का एफपीओ आंदोलन आगे बढ़ा, नीति निर्माताओं और संगठन को ये समझ में आने लगा कि एफपीओ से समर्थन देना उनके व्यापार को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि उनके संस्थागत स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाना है। इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपालन प्रबंधन, कंपनी कानून की बुनियादी जानकारी और कानूनी दस्तावेज तैयार करने का प्रक्रिया को भी शामिल किया गया। कई एनजीओ और सीबीबीओज ने अंशकालिक कंपनी सचिवों की नियुक्ति की, ताकि एक से ज़्यादा एफपीओ को कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद मिल सके। इस पूरी प्रक्रिया से एक सीधी और ज़रूरी बात सामने आई। उत्पादन किसानों को बाजार तक लाता है, लेकिन कानूनी पहचान किसानों को अवसर तक पहुंचाती है। इस पहलू को समझना और इसमें निवेश करना भारत में एफपीओ को मजबूत करने के लिए और टिकाऊ बनाने के दिशा में सबसे अहम कदमों में से एक बन गया। धन्यवाद।